हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल आ गई हूँ आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं, यानी इनके गुण क्या हैं और इनके दोष क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं पब्लिक डिपॉजिट्स में और क्या बुराइयाँ हैं, राइट। तो पब्लिक डिपॉजिट्स की अगर बात की जाए तो पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी न्यू अपडेट्स चैनल से रिलेटेड मिलते रहें, ठीक है। और अगर आपको लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में हमने जो क्लियर किया था, उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होती हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होती हैं गाइस, पब्लिक डिपॉजिट में जो कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि पब्लिक आए और उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे, राइट। इसमें वो शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं, कुछ इशू नहीं करे, बस उनको एक नॉर्मल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है पब्लिक डिपॉजिट का और उनको इनवाइट किया जाता है। इट मे बी थ्रू न्यूज़पेपर्स के थ्रू उनको इनवाइट कर सकते हैं कि कंपनी को डिपॉजिट्स की ज़रूरत है, कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है, तो लोग अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट, कंपनी में डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर उनको कुछ इंटरेस्ट, अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट मिलता है कुछ रेट से, और कंपनी को अपना प्रॉफिट हो जाता है और कंपनी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, राइट। तो इससे पब्लिक डिपॉजिट जो होती है, इसमें पब्लिक अपना पैसा जाकर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। इट विल बी वेरी इजी फॉर द पब्लिक, इसमें क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, राइट। तो पब्लिक डिपॉजिट इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर दैट। बट फाइनेंस के लेवल पर अगर देखा जाए तो पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए ना होकर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का साधन है, यानी ये लंबे समय के लिए नहीं ली जा सकती है लोगों से, एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तो चलिए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और पब्लिक डिपॉजिट्स हमारे लिए क्यों सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पब्लिक डिपॉजिट में आती है लोअर कॉस्ट। जो पब्लिक डिपॉजिट की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, यानी कम खर्चा आता है, क्योंकि अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है, कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट से, क्योंकि अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर के लिए उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी, कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस के पूरे सब कुछ फॉर्म्स तैयार करने पड़ेंगे, मेमोरेंडम, आर्टिकल, सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन सब कामों में कंपनी को बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो कंपनी क्या सोचती है कि हम शेयर्स इशू ना करके पब्लिक डिपॉजिट का सहारा लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स से पैसा हम लेंगे, लोगों से पैसा लेंगे और उनको इंटरेस्ट उनके अकॉर्डिंग दे देंगे। तो इसमें इनका जो खर्चा आता है वो बहुत कम आता है। तो इसका एक मेरिट, इसकी एक अच्छाई ये बन जाती है कि कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी के लिए अच्छा हो जाता है कि उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। नेक्स्ट आता है नो सिक्योरिटी। इसमें लोगों को किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत ही नहीं होती है कंपनी को, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको मॉर्गेज नहीं किया जाएगा। तो नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। पब्लिक डिपॉजिट में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं देते हैं। तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉफिट वाली बात है कि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है तो उनको अपनी एसेट मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेंगे, सिर्फ लोगों का पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात आ रही है मेरिट्स की, तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है सिंपल प्रोसीजर। सिंपल प्रोसीजर का क्या मीनिंग हुआ? सिंपल प्रोसीजर का मीनिंग हुआ कि जो हमारा ये जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है पब्लिक डिपॉजिट वाला, ये बहुत इजी होता है, सिंपल और इजी। इट इज़ वेरी इजी प्रोसीजर, बहुत आसान, बहुत आसानी से हम अपना पैसा पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू अपने फंड्स रेज कर सकते हैं। कंपनी के लिए बहुत इजी हो जाता है अपना पैसा, मतलब अपने फंड्स लेना, लोगों से पैसा लेना, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट जो है वो एक बहुत इजी मेथड है। इसमें ना ही उनको प्रोस्पेक्टस इशू करनी है, ना ही शेयर्स वाला कोई चक्कर है, ना ही डिवेंचर्स वाला कोई वो आ रहा है प्रॉब्लम, या और ना ही ऐसा कुछ है कि उनको आर्टिकल या मेमोरेंडम या फिर कोई सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसका जो प्रोसीजर हो जाता है गाइस, वो बहुत ईजी प्रोसीजर हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पब्लिक डिपॉजिट एक सबसे सिंपल प्रोसीजर माना जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट्स जो होती हैं इन पर टैक्स लायबिलिटी बहुत कम होती है। पब्लिक डिपॉजिट्स पे जो कंपनी को टैक्स देना होता है वो ज़्यादा नहीं देना होता, उसमें कंपनी को क्या मिल जाती है, रिडक्शन मिल जाती है, यानी थोड़ी सी कमी हो जाती है टैक्स लायबिलिटी में, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आता है कि इसका मेरिट ये है कि एक तो कंपनी को खर्चा कम हो रहा है, दूसरा कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही है, तीसरा प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कोई भी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी बहुत कम है, टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी है ज़्यादा। नेक्स्ट बात आती है नो कंट्रोल।
नो कंट्रोल का मतलब हुआ कि वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं लोगों को। जो लोग हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के ऑनर नहीं बन रहे, वो सिर्फ हमें पैसा दे रहे हैं, कंपनी के ऑनर नहीं बनाया जा रहा है, उनको शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं हम इक्विटी शेयर्स। तो ये जो कंट्रोल वाली बात आती है, कंट्रोल का मीनिंग यहाँ से लिया गया है कि वो कंपनी के से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथों में कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं होता, वो किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं दिखा सकते हैं कंपनी पर अपना। ठीक है, नेक्स्ट बात आ रही है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती है गाइस, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी इनको कन्वर्ट किया जा सकता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, कि जब कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट की ज़रूरत है तब वो लोगों से पैसा ले सकती है, और जब कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनका पैसा वापस कर सकती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इनके लिए प्लस पॉइंट दिया जाता है। इट इज़ अ प्लस पॉइंट कि वो कभी भी उनका पैसा वापस कर सकते हैं, जबकि शेयर्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे शेयर में ये काम नहीं किया जा सकता है। देन इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ अ मेरिट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट की ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कभी भी पैसा लिया जा सकता है और कभी भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब पॉइंट्स हमने क्लियर की हैं। लोअर कॉस्ट, यानी इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है लोगों को। सिंपल प्रोसीजर होता है, बहुत आसानी से पब्लिक डिपॉजिट्स की जा सकती हैं। और रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस पर और कंपनी पर। और फ्लेक्सिबल होती है कि कभी भी हम पैसा लोगों का वापस कर सकते हैं जब भी हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाए कंपनी के पास। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आती हैं इसके डीमेरिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स के एक्चुअल में डीमेरिट्स होते क्या हैं, क्या बुराइयां होती हैं पब्लिक डिपॉजिट में? फर्स्ट अगर देखा जाए, नॉट फॉर न्यू कंपनीज, पब्लिक डिपॉजिट्स नई कंपनियों के लिए नहीं है। न्यू कंपनीज इसको फॉलो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि उनको इसके प्रोसीजर के बारे में नॉर्मली पता नहीं होता ना। और लोग अपना पैसा किसी न्यू कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे जब लोगों को पता है कि ये कंपनी सही तरीके से अगर काम नहीं कर रही है, या न्यू कंपनी है और लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है, तो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये न्यू कंपनीज के लिए सही मेथड नहीं है। नेक्स्ट आती है नॉट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती है वो मेनली 6 मंथ टू 3 ईयर्स तक की होती है, यानी 6 महीने से लेकर 3 साल तक पब्लिक डिपॉजिट की जा सकती है। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 6 से 3 साल का होता है। अब ये जो 6 से 3 साल का टाइम पीरियड होता है, ये लॉन्ग टर्म में तो नहीं आता है, ये आता है मीडियम टर्म में। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सही नहीं है, लॉन्ग टर्म में नहीं आ रहा है, ये मीडियम और शॉर्ट टर्म में आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब जो लोग पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, उनको क्या पता कि उनका पैसा किस टाइम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और अगर कोई लॉस हो जाता है तो क्या पता मिलेगा भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए इसका ये माइनस पॉइंट है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में नहीं ले सकती है कंपनी, और न्यू कंपनीज के लिए ये यूजफुल नहीं है, माइनस पॉइंट न्यू कंपनीज के लिए ये आ जाता है। नेक्स्ट आती है अनसर्टेनिटी। कभी भी नहीं, कभी भी क्या हो जाता है कि अगर कंपनी में कोई भी अनसर्टेनिटी आ रही है, कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो पब्लिक डिपॉजिट वहां काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क देयर, राइट। क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या होता है, लोग जब चाहते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब कंपनी चाह रही है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत है तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जबरदस्ती, नहीं। जब लोग करेंगे तभी वो लोग, जब लोगों को जरूरत होगी पैसे की, या जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तभी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज वो लोग क्यों करेंगे। तो ये अनसर्टेन है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तभी हमारे काम आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जा रही है लिमिटेड अमाउंट की, तो इसमें जो अमाउंट होती है वो कम होती है, ज़्यादा अमाउंट हम नहीं ले सकते हैं। मतलब पब्लिक से अगर पब्लिक डिपॉजिट करेगी तो वो ज़्यादा पैसा नहीं करेगी। हालांकि शेयर्स में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें अमाउंट सही मिल जाती है, उसमें अमाउंट अच्छी होती है, लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट होती है इसमें पैसा लोग कम देते हैं, कम इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो माइनस पॉइंट हुआ लिमिटेड अमाउंट, अमाउंट कम है, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। अनसर्टेनिटी हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है, लोग तभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। नो सिक्योरिटी, लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम इसमें नहीं ले सकते हैं। और नॉट फॉर न्यू कंपनीज, ये नई कंपनीज के लिए वर्क नहीं कर सकती है, यानी नई कंपनीज अगर लेना चाहें तो फाइनेंस नहीं ले सकती हैं। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी। और अगर मेरिट्स की बात की जाए तो मेरिट भी हमने अभी क्लियर किए हैं। लोअर कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट कम आती है, यानी खर्चा कम आता है। सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो इसलिए पब्लिक कंपनी के लिए हेल्पफुल है। सिंपल प्रोसीजर है, ईजी पड़ जाता है कंपनी के लिए। रिडक्शन हो जाती है टैक्स लाइबिलिटी में, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनी का, कंपनी पर कोई कंट्रोल नहीं दिखा सकते वो लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। और ये फ्लेक्सिबल होती है, जब चाहे कंपनी पैसा वापस कर सकती है। इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कमेंट मी व्हेनेवर यू वांट, राइट।
फिर मिलते हैं आपसे आपके नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।